क्या सिर्फ एक व्रत ही इंसान की किस्मत बदल सकता है? क्या भगवान सिर्फ पूजा करने से नहीं बल्कि सच्चे नियम और संयम से प्रसन्न होते हैं? आज की इस अध्याय में हम जानेंगे कि व्रत करना सिर्फ एक भूखा रहना नहीं बल्कि अपने मन की आत्मा को शुद्ध करने का दिव्य मार्ग है। आज के इस अध्याय में हम ये भी जानेंगे कि व्रतों का महत्व क्या है, उससे अद्भुत होने वाले लाभ क्या हैं। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, हमारे चैनल के साथ। सबसे पहले आप सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल संस्कृति एवं भक्ति में। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही कुशल मंगल होंगे। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए वीडियो को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है। प्राचीन समय में ऋषि मुनियों ने भगवान शिव से पूछा कि महादेव, कलयुग में मनुष्य पापों से घिरा रहेगा, तो मनुष्य ऐसा कलयुग में क्या करे जिसके उसके पाप नष्ट हो जाए और वो पुण्य के भागी बन जाए। तब भगवान शिव ने कहा कि व्रत ही एक ऐसा फल देने वाला रहेगा कलयुग में जो मनुष्य के सारे पापों को नष्ट कर देगा। व्रत व्रत मतलब सिर्फ भूखा रहना नहीं, बल्कि करने से आपके अंदर की आत्मा, आपका मन और आपका वाणी तीनों चीज शुद्ध होता है। यदि कोई मनुष्य व्रत रखा है, भूखा रहता है, लेकिन तभी उसके अंदर में अहंकार है, किसी को लेकर घृणा है, कोई भी चीज को लेकर उसके मन में खराब सोच है, तो उसका व्रत हमेशा अधूरा माना जाएगा। भगवान शिव कहते हैं व्रत का मतलब होता है अपने मन की बुराइयों को खत्म करना, हमेशा सत्य बोलना, दूसरों की रक्षा करना, क्रोध पर नियंत्रित रखना और साथ ही साथ भगवान का स्मरण करना। और इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि कुछ व्रतों का जो फल है वो निश्चित है। कुछ व्रतों का फल अलग अलग हिसाब से हमें मिलता है। जैसे कुछ व्रत का फल से हमें सुख समृद्धि मिलता है, कुछ से धन दौलत मिलता है, और कुछ कुछ व्रतों का फल हमारे परिवार की रक्षा करता है, और कुछ व्रतों से इंसान को मोक्ष के रास्ते पर ले जाता है। व्रत करने का नियम। भगवान शिव ने व्रत पालन करने का कुछ नियम बताए हैं, जिससे पहला, श्रद्धा। व्रत करते समय आपके मन में श्रद्धा होनी चाहिए। अगर आपका मन में श्रद्धा नहीं है तो आपका व्रत अधूरा माना जाएगा। दूसरा, शुद्धता। आपका मन और शरीर दोनों शुद्ध रहना चाहिए व्रत के समय। तीसरा, दान। व्रत के दिन आपको जरूरतमंदों को दान करना चाहिए, उन भूखों को खाना खिलाना चाहिए। उससे आपका व्रत और ज्यादा सफल बनता है और पुण्य ज्यादा आपको प्राप्त होता है। चौथा, भगवान का स्मरण। व्रत करते समय भगवान शिव का स्मरण करना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि भगवान शिव ही व्रत का हर एक फल आपको देंगे। इस अध्याय में कई प्रकार के व्रतों के सामान्य परिचय दिए गए हैं। जैसे कई व्रत सोमवार को किए जाते हैं, कई व्रत एकादशी, चतुर्थी या पूर्णिमा पर, कई व्रत स्त्रियों के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं, तो कई व्रत पुरुषों और साधकों के लिए। भगवान शिव का मानना है और कहना है कि जो व्यक्ति नियम पूर्वक व्रतों को करता है उसके जीवन से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और धीरे धीरे वो भगवान के करीब होने लगते हैं। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यह है कि सिर्फ व्रत भोजन त्यागने नहीं, बल्कि अपने मन के बुरे विचार को नष्ट करना है। यदि मनुष्य अपने जीवन में संयम, दया और किसी के प्रति लगाव ले लाए, अपने मन के अंदर लगाव ले आए, तो वही सबसे बड़ा व्रत कहलाता है। भगवान शिव कहते हैं इसमें कि जो मनुष्य व्रत रखता है, मैं उसकी रक्षा स्वयं करता हूँ। इसलिए हमें व्रत दिखावे के लिए नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा और सच्ची भक्ति से रखनी चाहिए। तो चलिए, आज का एपिसोड में सिर्फ इतना ही। आशा करते हैं आप लोगों को व्रत का महत्व पता चला होगा कि व्रत किसे कहते हैं, व्रत करने का सही नियम क्या है, और व्रत करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और आप लोग क्या सीखे इस वीडियो से, इस वीडियो के माध्यम से हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और क्या आप जानते थे पहले से ये बात, व्रत करते समय क्या आप ये बात जानते थे कि आपको ये सब नियम का पालन करना है, आपको ये सब बातों का ध्यान रखना है? अगर जानते थे तो कमेंट कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो पर। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव।